हमने देखा कि किस तरह छत्रसाल दुश्मन की रणनीति को सीखने के लिए दुश्मन के खेमे में ही शामिल हो गए। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सैटेलाइट्स और बहुत से अन्य टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी सहायता से हम अपने देश में ही बैठकर दुश्मन देश की सारी खुफिया जानकारी जुटा लेते हैं। उस समय में ऐसी टेक्नोलॉजी या ऐसे यंत्र तो थे नहीं, तो छत्रसाल को अपनी जान जोखिम में डालकर शत्रुओं के साथ मिलकर उनकी योजनाओं के बारे में जानना पड़ा। छत्रसाल मराठा हृदय सम्राट शूरवीर महाराज शिवाजी के बहुत बड़े प्रशंसक थे और उन्हें अपने मार्गदर्शक के रूप में मानते थे। छत्रसाल द्वारा शत्रुओं की गुप्त सूचनाएं पाने के नए नए तरीके खोजने की प्रेरणा स्रोत कहीं ना कहीं महाराजा शिवाजी ही थे। भैयाजू। छत्ता, तुम? इस समय तुम्हारा यहां आना उचित नहीं है। अगर तुम्हें यहां पर किसी ने देख लिया तो हमारा भेद खुल जाएगा। हमारी योजना प्रारंभ होने से पहले ही समाप्त हो जाएगी और प्राणों के संकट अलग से। मृत्यु से डरने नहीं, खेलने निकले हैं भैयाजू। हम जिएंगे भी और जीतेंगे भी। बहादुर खान और राजा जयसिंह आने वाले युद्ध की रणनीति के बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं। हमने छुपकर उनकी बातें सुनने की कोशिश की है, लेकिन ज्यादा कुछ। आप उनके शिविर में क्यों नहीं जाते भैयाजू? हमारा जानना बहुत जरूरी है कि वो क्या सोच रहे हैं। नहीं छत्ता, बिना बुलाए उनके शिविर में जाना उचित नहीं है। युद्ध के विषय में किसी भी तरह के मशवरे में सिर्फ बहादुर खान, जय सिंह और उसके सेनापति ही शामिल हो सकते हैं और कोई नहीं। भैयाजू, हमें कोई तरीका तो सोचना पड़ेगा। किसी प्रकार तो उनकी गुप्त योजना के बारे में जानना होगा। छत्ता, ये बात कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है। ये तो हम भी जानते हैं भैयाजू, लेकिन मुश्किलों के कारण अपना रास्ता तो नहीं बदल सकते ना। ठीक है, हम देखते हैं कि हमें क्या करना है। फिलहाल तुम्हारा यहां से जाना ही उचित होगा। जाओ। और सुनो, अपना ख्याल रखना, सतर्क रहना। जी भैयाजू। ये नदी की ऐसी दशा कैसे हुई होगी? ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर कोई बहुत बड़ा अमंगल हुआ हो। जब तक मानव का लोभ मानवता पर हावी होता रहेगा, तब तक 5 तत्वों से बना ये मानव अपनी प्रकृति का विनाश करता रहेगा। ये नदी लालचवश मारे गए वन्य प्राणियों के कारण विषैली हुई है। ये प्रकृति का दंड है मानव की लोलुपता को। लोभ मनुष्य का और दंड मिला इन निरीह वन्य प्राणियों को। हे धामधनी, कृपया अपने स्नेहाशीष से इस विषाक्त नदी को पुनः निर्मल करें। विष की नदिया अमृत की नहीं।
सबन पहुँचा। अली मोहे प्राणनाथ मन भाए, अली मोहे प्राणनाथ मन भाए। अभी तो यही था, कहाँ चला गया? आप नृत्य तो अच्छा कर लेती हैं, लेकिन गुप्तचरी आपके बस की बात नहीं। कृपया ये बताने का कष्ट करें कि आप इतनी अधीरतापूर्वक छुप छुप कर क्या देख रही थी। एक मामूली मुगल सिपाही की इतनी हिम्मत कि वो अपनी जान दांव पे लगाकर बहादुर खान पे जासूसी करे। तुमने जो हरकत की है ना, इससे दो बातें तो साफ जाहिर होती हैं। पहली ये कि तुम जो कोई भी हो, मामूली तो हरगिज़ नहीं हो, और दूसरी, तुम्हारी वफादारी मुगलों के लिए नहीं है, किसी और के लिए है। ठीक कहा ना मैंने? वफादारी की उम्मीद तो कुत्तों से होती है। आप किसकी वफादार है? सिपाहियों, क्या नाम बताया था तुमने अपना? भीम सिंह राठौड़ हुजूर। आने वाले जंग के नतीजे पर हमारी जीत की मोहर अभी से ही लग चुकी है। ऐसे में आज तुम सबकी मुलाकात एक ऐसे
एक ऐसे नायाब चीज से करवाने वाला हूं जिसकी ताकत को देखकर तुम सबके होश उड़ जाएंगे। इसे देखकर ये तो समझ में आ रहा है कि ये है बहुत जानलेवा चीज, लेकिन ये है क्या खां साहब? ना तो ये तोप लग रही है, ना तो ये भाला लग रहा है। ये मौत है, इसे बंदूक कहते हैं। ये यहां से नहीं, यहां से चलती है। बड़े बड़ों को चारों खाने चित कर चुकी है। इस बंदूक से जो निशाना लगा ले, वो भी पहली बार में, मान लो उस आदमी में जान है। गौर से सुनो, कोक सिंह के किले पर फतह पाने के लिए जो तरकीब हमने सोची है, उसके तहत हम हमारी फौज की 4 टुकड़ियां करेंगे। एक हमारी होगी, एक राजा जयसिंह की और एक अंगद राय की। चौथी टुकड़ी के लिए हमें सिपह सलार यानी सेनापति की जरूरत है, जो तुम में से कोई भी एक हो सकता है। आज एक मुकाबला होगा जिसके विजेता हम चुनेंगे। शर्त बस एक ही है, जो इस बंदूक को उठाकर चलाएगा वही होगा हमारा चौथा सेनापति। तो शुरू हो जाइए। जरा आप भी इसे आजमा के देखिए जनाब जयसिंह। जाइए।
क्या हुआ? किसी में कोई हिम्मत नहीं है? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, तुम्हारे हाथों में जादू है। ऐसे ताकतवर हाथ और तेज दिमाग की मुगलिया सल्तनत को जरूरत है। वक्त आ गया है मुफलिस से मुहाफिज बनने का। जैसे कि तय किया गया था, मुकाबला जीतकर भीम सिंह ने साबित कर दिया है कि वही हमारा अगला काबिल सेनापति है। सेनापति भीम सिंह राठौर की! 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 जासूसी का बुखार उतरा नहीं आपके सर से अभी तक। हमने आपके राज को राज ही रखा। हमारा एहसान मानकर तो आपको हमारे कदम चूमने चाहिए, और आप हैं कि हम ही को दर्द दे रहे हैं। बड़े जालिम हैं आप। ये बात तो हमारी भी समझ में नहीं आई कि आपने हमारी असलियत को छुपाया क्यों। आप तो बहादुर खान की वफादार है ना। तो यूं समझ लीजिए कि इश्क ने हमें गद्दार बना दिया। अरे मजाक था जनाब, आप तो संजीदा हो गए। वैसे भी महबूबा की किस्मत में इश्क कहाँ, हम तो बस एक दिल बहलाने की चीज है। आप चाहती क्या हैं? हम आपका कर्ज किस तरह उतार सकते हैं? हम जो चाहते थे ना, वो तो आपने पहले ही कर दिया। जैसे ही आपके हाथों में वो बंदूक नजर आई, एक पल के लिए तो हमें मुगल सल्तनत का ताबूत दिखाई देने लगा। वैसे एक बात बताना चाहेंगे, जयसिंह की नजरों में मैंने आपके लिए बहुत जलन दिखी है। खबरदार रहिएगा उनसे। आप कौन है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन इतना अवश्य जानते हैं कि आप में सही और गलत की परख जरूर है। आपके इस सहयोग के लिए पूरा बुंदेलखंड हमेशा आपका ऋणी रहेगा। फूंक फूंक कर कदम रखते हुए छत्रसाल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे।
उन्होंने शस्त्र विद्या में अपनी निपुणता और कार्यकुशलता से बहादुर खान की टुकड़ी में अपना स्थान पक्का कर लिया था। एक ऐसा मुकाबला आने वाला था जो उन्हें अपनी मंजिल के एक कदम और करीब ले जा सकता था, लेकिन जरा सी चूक से न सिर्फ पूरी योजना विफल हो सकती थी, बल्कि जीवन भी गंभीर संकट में पड़ सकता था। मगर जो संकटों से घबरा जाए वो कैसा बुंदेला। बुंदेलखंड की माटी के वीर सपूत तो मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए दुनिया के किसी भी खतरे से टकरा सकते थे। तुम युद्ध करते रहियो, वीरों के लोचन होत अनंत, दज्जाल देखे एक आंख से, करावे अपना अंत। साथियों, शत्रु हमारी चौखट पर आ पहुंचा है, लेकिन हम अपने इस किले के लिए, अपने इस घर के लिए जान की आहुति दे देंगे, लेकिन शत्रु को अपने घर में नहीं घुसने देंगे। तुम लोग राजा कोक सिंह की सेनाओं, अंतिम क्षण तक, अंतिम रक्त की बूंद तक हम लड़ते रहेंगे, लेकिन गुलामी की जंजीरें नहीं पहनेंगे। तुम लोग तैयार हो? तुम लोग तैयार हो? जय मां भवानी! जय मां भवानी! मान गए भाई, कमाल का स्वाद है गुलामी की रोटियों में। नहीं, दिन भर मुगल सेना में हमाली करो और रात को गुलामी के आटे से गुथी, परितंत्रता की आंच पर सिकी इन रोटियों को खाकर चैन की नींद सो जाओ। वाह वाह वाह, सच मानो भाइयों, इससे बेहतर जीवन की कल्पना हमने तो कभी नहीं की थी। तुम कहना क्या चाहते हो? लगता है ज्यादा मेहनत पड़ गई आज, दिमाग फिर सा गया है। तुम चुपचाप भोजन करो मित्र, और तुम भी अपना भोजन करो बुंदेला, नहीं तो। हम पर क्यों गर्म हो रहे हो मित्र? अगर मारना ही है तो अपने से बलशाली उन मुगलों पर क्यों? जिस दिन वो वक्त आएगा उस दिन पूरा बुंदेलखंड देखेगा। एक एक बुंदेला 10-10 मुगलों पर भारी पड़ेगा। ईश्वर करे ऐसा ही हो भाईजो, लेकिन लगता नहीं कि ऐसा दिन भी कभी आएगा। बस बहुत हुआ भीम सिंह, अब अगर एक शब्द ही और बोला तो मां विंध्यावासिनी की सौगंध, हाथ उठ जाइयो हमाओ। अगर बुंदेली सम्मान के विरुद्ध एक शब्द नहीं सुन सकते तो अपना बहुमूल्य बुंदेली रक्त इन मुगलों के लिए क्यों बहा रहे हो मित्र? अपनी चतुराई और निर्भीकता से हाथ लगे अवसर का फायदा उठाकर छत्रसाल ने मुगलों की सोच और उनकी रणनीति के बारे में बेहद अहम जानकारियां हासिल कर ली, जिनका आगे चलकर युद्ध के मोर्चे पर वो बखूबी इस्तेमाल कर सकते थे। मगर इस लड़ाई में छत्रसाल को अपनों की साथ की बहुत आवश्यकता थी। कुछ बुंदेलों ने पेट की भूख के कारण, किसी ने परिवार की जान बचाने की खातिर, तो कुछ ने धर्म परिवर्तन के भय से मुगल सेना का हिस्सा बनना स्वीकार कर लिया था। छत्रसाल जानते थे कि बिना इनके भीतर स्वदेश प्रेम का अलख जगाए उनको अपनी मुहिम में सफलता नहीं मिलेगी। छत्रसाल ने अपने बुंदेला साथियों के मन में देशभक्ति की भावना को जगाने और उसे प्रबल बनाने की ओर अपना ध्यान केंद्रित कर दिया। हुजूर, हुजूर, क्या बात है? इतनी रात को क्या काम है? माफ कीजिएगा, हमें सरदार बहादुर खान से बहुत जरूरी बात करनी है। एक जरूरी खबर देनी है उन्हें। अच्छा, किस बारे में?
वो जो आज सेनापति बना है ना, भीम सिंह, उसी के बारे में। वो फिलहाल खान साहब आराम फरमा रहे हैं। जो भी बात है तुम हमें बता दो, हम उन तक पहुंचा देंगे। माफ कीजिएगा मोहतरमा, मगर हम ये बात सिर्फ हुजूर को ही बता सकते हैं। अपनी औकात में रहो, समझे ना? हमें बताना और हुजूर को बताना एक ही बात हुई। अब पको जल्दी। जी ठीक है, उनसे कहिए कि भीम सिंह भरोसेमंद आदमी नहीं है। हमें पक्की खबर है कि वो बागी बुंदुलियों से मिला हुआ है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? कुछ कहा उसने तुमसे या कुछ देखा तुमने? जी, मैंने खुद देखा कि वो हमारे बुंदेली सैनिकों को मुगलों के खिलाफ भड़का रहा था। पता नहीं उसका मकसद क्या है, पर हुजूर से एक बात जरूर कह दें कि भीम सिंह के इरादे नेक नहीं है। क्या नाम बताया तुमने अपना? जी, संग्राम सिंह। शाबाश संग्राम सिंह। इसी तरह से अपनी आंखें और कान हमेशा खुले रखना, और कुछ और भी बात पता चले ना तो सबसे पहले आके हमें इत्तला करना। जहाँ तक भीम सिंह की बात है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। हम सबसे पहले उसकी पूरी असलियत खान साहब को बता देंगे और कल सुबह उसका फैसला भी हो जाएगा। जी जी, शुक्रिया। अब जा सकते हो। सेनापति तो हम बन गए भैया जो, लेकिन अभी असली परीक्षा तो बाकी है। हमें तुम पर गर्व है छत्ता। तुम्हारा कौशल देखकर हमारी छाती चौड़ी हो जाती है। आपका विश्वास ही हमारी शक्ति है भैया जो। हमें तुम्हारी हर बात पे भरोसा है छत्ता, लेकिन साथ ही साथ तुम्हारी चिंता भी। आखिर कैसे अपने छोटे भाई को युद्ध की विभीषिका में जलने को छोड़ दें हम? परतंत्रता की आग की तपिश के सामने युद्ध की विभीषिका तो कुछ भी नहीं भैया जो। अगर हमारे शरीर का कतरा कतरा भी अपनी मातृभूमि पर न्यौछावर करे तो अपने आप को धन्य समझेंगे। जंग की तैयारी कैसे चल रही है जय सिंह? हम और हमारी टुकड़ी तैयार है, आप सिर्फ हुक्म कीजिए हुजूर। जंग होश में लड़ी जाती है भीम सिंह, जल्दबाजी में नहीं। एक जरूरी काम बाकी है। वो क्या हुजूर? हथियारों की धार को तेज करना। इस गद्दार ने बुंदेलों को हमारे खिलाफ भड़काने की कोशिश की है। अंजाम आप सबके सामने है।
ये बहादुर खान की फौज है। इसका एक ही मकसद है, बादशाह औरंगजेब के परचम को आसमान की बुलंदियों से आगे ले जाना। हम सबका एक ही मकसद है, मैदान जंग में फतेह। तो तुम भीम सिंह, तुम अपनी टुकड़ी लेके आगे जाओगे। कैसे भी किले के अंदर घुसकर उसके अंदर के दरवाजे को खोलोगे। हमारी तीनों टुकड़ियां दरवाजे के सामने रहेंगी ताकि कोक सिंह का ध्यान हम पर बना रहे। तुम्हें बहुत ही चालाकी से अपने काम को अंजाम देना है भीम सिंह। कोक सिंह को यह भनक नहीं पड़नी चाहिए कि हमारा कोई भी आदमी किले के अंदर है। जैसे तुमने सदर फाटक खोल दिया, इंशाअल्लाह हमारी तीनों टुकड़ियां उन पर फौरन कब्जा कर लेंगी। आलमगीर बादशाह औरंगजेब की, आलमगीर बादशाह औरंगजेब की, आलमगीर बादशाह औरंगजेब की। भीम सिंह का वेश धारण किए हुए छत्रसाल अपनी योजना के अंतिम चरण में पहुंचते हैं। वो अपनी टुकड़ी लेकर कोक सिंह के किले के पास तो पहुंच गए, लेकिन किले के द्वार पर जलती भीषण आग की लपटें उसका रास्ता रोके खड़ी थी। किंतु संसार की कोई भी आग कभी किसी वीर योद्धा के हौसलों के ज्वालामुखी को रोक पाई? कोई भी योद्धा वीर केवल अपने बाहुबल से नहीं कहलाता है। उसकी संकटों का सामना करने की शक्ति, उनसे निपटने की युक्ति और विजय प्राप्त करने के लिए उसके अथक प्रयास उसे वीर बनाते हैं। छत्रसाल ने भी आग से बचने के लिए एक युक्ति लगाई और आग के घेरे में कूद पड़े। अंगद राय जी, आपको यहां रहकर खेमे की हिफाजत करनी है। यलगार हो! भीम सिंह अपने मकसद में नाकामयाब रहा। इस आग की दीवार को पार कर पाना लगभग नामुमकिन है। छत्रसाल की कोक सिंह पर विजय की खबर जब बहादुर खान और धूर्त जय सिंह को मिली तो दोनों एक पल के लिए तो बहुत खुश हुए, मगर अपने ही सैनिकों द्वारा भीम सिंह की जय सुनने के बाद उनका मन खट्टा हो गया। उन्हें लगा कि कहीं बादशाह औरंगजेब भीम सिंह को जीत का सारा श्रेय न दे दे। बहादुर खान कान का कच्चा था। जय सिंह ने उसे भीम सिंह यानी कि हमारे छत्रसाल के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। जीत तो हुई है, लेकिन यह हमारे लिए अच्छे संकेत नहीं है। यह हमने जंग के लिए इतनी तैयारी की थी और भीम सिंह ने एक छोटी सी टुकड़ी के साथ पूरी सेना को धूल चटा दी। ये बात अगर बाहर निकली तो हमारी नाक तो कटनी ही कटनी है। और ये बात अगर दिल्ली तक पहुंच गई तो ये समझ लीजिए कि ना हम घर के रहेंगे ना घाट के।
सेनापति भीम सिंह की जय। सेनापति भीम सिंह की जय। ये लीजिए हुजूर, अत्याचारी और सन की कोक सिंह बंधक बनकर आपके कदमों में बैठा है। आदेश दीजिए कि हमें सिर्फ बादशाह औरंगजेब के सामने पेश करें ताकि वो इस दुष्ट का फैसला कर सके। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, तुम्हारी बहादुरी और हौसले के कायल हैं हम भीम सिंह। हजारों सिपाही देखे, कई काबिल लड़ाके देखे, पर तुम सा योद्धा नहीं देखा। आओ मेरे सीने से लग जाओ। कुछ तो अनहोनी होने वाली है। हमारा मन अकारण इतना विचलित नहीं हो सकता। कहीं उन्हें देवगढ़ दुर्ग के बुर्ज से छत्रसाल को धक्का नहीं दिया गया था, बल्कि पूरे बुंदेलखंड की आशाओं और आकांक्षाओं को धक्का दिया गया था। बहादुर खान ने वो भाला भीम सिंह पर नहीं चलाया था, बल्कि बुंदेलखंड की आजादी की महत्वाकांक्षा पर चलाया था। छत्रसाल के साथ साथ भारतवर्ष के मुगल साम्राज्य से निजात पाने की उम्मीदें भी धराशायी हो गई थी। छत्रसाल लाशों के ढेर के नीचे दबे थे। सांसें उखड़ रही थी, धड़कनें थम रही थी, लेकिन दिल में दबी पूर्ण स्वराज की आग ठंडी नहीं हुई थी। क्या यही अंत होगा बुंदेलखंड की आजादी की लड़ाई का? क्या औरंगजेब के परचम को झुकाने की कामना छत्रसाल अपने दिल में लिए हुए ही चले जाएंगे? क्या उनकी आंखों में धधकती इंतकाम की आग राख में बदल जाएगी? तन से रूह न छूटहीं, ऊपर से होए बेहोश, अंग को संग कैसे टूटे जब अंदर धनी का जोश। na
तना दिन तनाना दानी तनो दिन तनाना तनो दिन तदेरे दानी तनो दिन तना